हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अप्रिसिएशन इन बिजनेस। अब अप्रिसिएशन ये टर्म आपने कई बार सुना होगा बिजनेसेस में। इसका मतलब क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये क्यों होता है बिजनेसेस में, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है बिजनेसेस में। आज हम ये सारी चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने अराइज होता है, दैट इज व्हाट इज अप्रिसिएशन इन बिजनेस। की अप्रिसिएशन क्या है एंड बिजनेस में उसका क्या रोल प्ले होता है। अप्रिसिएशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट ओवर टाइम। तो असेट्स जो होते हैं हमारे, जो हमारी बिलोंगिंगनेस होती है बिजनेसेस में, उसकी जो वैल्यू में इजाफा होता है, इंक्रीमेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रिसिएशन। इट कैन बी ड्यू टू मार्केट डिमांड, स्कैरसिटी, इंप्रूवमेंट्स और इन्फ्लेशन। अब ये हो क्यों सकता है, तो बेसिकली मार्केट में डिमांड जब बढ़ता है तो हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ सकती है। स्कैरसिटी होती है जब सप्लाई कम होती है, तो ऑब्वियसली चीज है कि भाई जो एग्जिस्टिंग चीजें होती हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। इंप्रूवमेंट्स होता है अगर हमारे प्रोडक्ट में या हमारे एसेट्स में बेहतरी है, ठीक है, वो अच्छे रिसोर्सेज के थ्रू बने हैं तो भी उनकी वैल्यू बढ़ती है। और इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन के थ्रू भी हमारे असेट्स में हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ सकती है। अपोजिट ऑफ डिप्रिसिएशन विच मीन्स अ डिक्रीज इन वैल्यू। तो डिप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू, वहीं अप्रिसिएशन का मतलब होता है इंक्रीज इन वैल्यू। कॉमन अप्रिशिएटिंग असेट्स। कॉमन अप्रिशिएटिंग असेट्स हम देखेंगे कि बिजनेसेस में क्या क्या होते हैं। तो पहला है रियल एस्टेट, लैंड एंड बिल्डिंग। रियल एस्टेट हम जानते हैं, जो लैंड, बिल्डिंग, शॉप्स, हमारे कमर्शियल एरियाज, वो सारी चीजें रियल एस्टेट में आ जाती हैं। वो बेसिकली डिमांड के हिसाब से हमेशा उनकी वैल्यू बढ़ते रहती है। स्टॉक एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। अब स्टॉक एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स अगर बिजनेस ने कोई कर रखी है तो उसके वैल्यू में इंक्रीज भी बेसिकली अप्रिसिएशन होता है, वो अप्रिसिएशन का बेनिफिट भी बिजनेसेस को मिलता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ब्रांड एंड पेटेंट्स। अगर ब्रांड एंड पेटेंट्स आपने ले रखे हैं, कॉपीराइट्स ले रखी है, तो बेसिकली उसके बेसिस पर भी डिमांड जब बढ़ता है तो उनकी वैल्यूएशन हमेशा बढ़ती है। रेयर कलेक्टेबल्स, आर्ट, विंटेज आइटम्स। अगर आप रेयर कलेक्टेबल्स रखते हैं अपने बिजनेस में, आर्ट या विंटेज आइटम्स, तो उसकी भी वैल्यूएशन बढ़ती है एंड वो बेसिकली असेट्स के फॉर्म में आपको हमेशा अप्रिशिएटिंग वे में मिलता है। करेंसीज अंडर सर्टेन इकोनॉमिक कंडीशन। अब फॉरेन करेंसीज अगर आप होल्ड कर रहे हैं एंड इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होते जा रही है वर्ल्ड वाइड, तो बेसिकली जितना भी उनमें चेंजेस आएगा उस चेंजेस की भी बेनिफिट आप अर्न कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास एग्जांपल वन, जिसमें दिया गया है रियल एस्टेट अप्रिसिएशन। अ कंपनी बाइज लैंड फॉर 50 lakhs इन 2015। एक कंपनी है जिसने एक लैंड खरीदा है जिसकी टोटल वैल्यू इज 50 lakhs एंड खरीदा कब है, 2015 में। इन 2025 द लैंड वैल्यू बिकम्स 80 lakhs। अब 2025 में 10 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 80 lakhs हो जा रही है। तो बेसिकली ये 10 साल के पीरियड में कितना अप्रिसिएशन अर्न किया है हमने उस इन्वेस्टमेंट पे, 30 lakhs। शोज इंक्रीज इन असेट वैल्यू ऑन बैलेंस शीट। तो ये हमेशा हमारे असेट वैल्यू पर शो किया जाएगा कि हमारा जो बेसिक इन्वेस्टमेंट था लैंड का, विच वॉज फॉर 50 lakhs, उस पर हमें अप्रिशिएटिंग वैल्यू मिल रही है 30 lakhs की, तो वो उसमें एड ऑन हो जाएगी। Example 2, share market investment. A business invests 1 lakh in shares of a company X in 2020. In 2025, the share value rises to 1.5 lakhs. Appreciation कितना मिला हमें, हमने इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख रुपए का और अब उसकी वैल्यू हो चुकी है 2025 में 1.5 लाख रुपए। तो टोटल अप्रिसिएशन अर्न्ड इज 50,000। गेन्स रिफ्लेक्ट इन द कैपिटल रिजर्व्स और प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो जो गेन्स हो रहे हैं हमको हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो बेसिकली हमारे कैपिटल रिजर्व या प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में हम मेंशन करके लिखेंगे। फिर आता है हमारे पास कॉजेस ऑफ अप्रिसिएशन इन असेट्स। अब क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, किन कारण से असेट्स में अप्रिसिएशन वैल्यू हो सकती है, उनकी वैल्यूज अप्रिशिएट हो सकती है, वो हम देखेंगे। मार्केट डिमांड, हायर डिमांड लीड्स टू हायर वैल्यू। जहां डिमांड बढ़ी होगी, बेहतर होगी, हाई होगी, तो वहां वैल्यूएशन भी हाई होगी। इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस राइज इंक्रीजेस नॉमिनल असेट वैल्यू। अब जनरल प्राइस राइज हो गया तो जो नॉमिनल असेट्स की वैल्यू थी वो भी क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगी। डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, रेनोवेशन और ब्रांडिंग एड्स वैल्यू। अगर आप रेनोवेट कर रहे हैं या ब्रांडिंग कर रहे हैं अपने किसी भी असेट्स की, तो वो बेसिकली हमेशा आपको एक नई वैल्यू एड ऑन करके देगी। स्कैरसिटी, लिमिटेड सप्लाई इंक्रीजेस डिजायरेबिलिटी एंड वैल्यू। अगर उन रिसोर्सेज की सप्लाई लिमिटेड हो जा रही है तो ऑब्वियस सी चीज है, उन रिसोर्सेज की वैल्यू हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। और वही रिसोर्सेज आपके पास असेट्स प्रेजेंट है तो उनकी वैल्यू हमेशा आपके लिए अप्रिशिएबल होगी। अकाउंटिंग फॉर अप्रिसिएशन, नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड अनलेस रिवैल्यूड ऑफिशियली। अब जब तक रिवैल्यूएशन ऑफिशियल बेसिस पर नहीं होगा, मार्केट टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पर नहीं होगा, तब तक वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता। रिवैल्यूएशन रिजर्व मे बी क्रिएटेड इन बुक्स। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो होते हैं वो बुक ऑफ अकाउंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं अपने बिजनेस से। अफेक्ट्स नेटवर्क एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर नेटवर्क भी बिजनेसेस की क्या होती है, बढ़ जाती है एंड उसी के साथ साथ जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी एक हैप्पी माइंड से इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड पीसफुली रहते हैं, क्योंकि वो देखते हैं बिजनेसेस में बिजनेस की वैल्यू ओवरऑल क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ अप्रिसिएशन इन बिजनेस, बूस्ट कंपनीज असेट वैल्यू एंड नेटवर्क। तो ये अप्रिसिएशन क्या करता है, कंपनी के असेट वैल्यू तो बढ़ाता ही है, उसी के साथ साथ कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़ा देता है, जो कि मार्केट में फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल और टेकिंग लोन्स। अगर आपको कोई कैपिटल रेज करना है आपके बिजनेस के लिए और आपके पास अप्रिशिएटिंग असेट्स है,
तो वो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। लोन्स लेने के लिए भी आसानी हो जाती है, बिकॉज जो कंपनीज या जो बैंक्स या जो एनबीएफसीज हमें लोन देती हैं, तो उन्हें भी पता होता है कि भाई इनके पास अप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं जो एक्चुअल में उन चीज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। शोज गुड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बाय मैनेजमेंट। गुड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दिखाता है कि मैनेजमेंट सही तरीके से पैसों का उपयोग कर रही है, एंड वो काम ऐसे कर रही है, असेट्स ऐसे इन्वेस्ट कर रही है जो असेट्स फ्यूचर में भी उन्हें अप्रिशिएटिंग वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड फाइनेंशियल हेल्थ। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी ये यूजफुल हो जाता है, एंड बिजनेसेस के फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अप्रिसिएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन हम देखेंगे, एस्पेक्ट्स दिए गए हैं वैल्यू चेंज। तो अप्रिसिएशन में हमेशा वैल्यू चेंज पर वैल्यू इंक्रीज होती है, एंड डेप्रिसिएशन में डिक्रीज होती है। अकाउंटिंग इंपैक्ट में इंक्रीज असेट वैल्यू, असेट्स की वैल्यू हमेशा वो इंक्रीज करता है बिकॉज असेट्स में अप्रिसिएशन ऐड होता है। वहीं पर डेप्रिसिएशन में हम देखेंगे तो वो असेट्स की वैल्यू रिड्यूस करता है बिकॉज डेप्रिसिएशन ऑफ द असेट ऑलवेज इज डिडक्टेड फ्रॉम द असेट। फिर आता है एग्जाम्पल लैंड एंड शेयर्स, अप्रिशिएटिंग वैल्यू असेट्स होते हैं, एंड वहीं डेप्रिशिएटिंग असेट्स होते हैं हमारे मशीनरी एंड व्हीकल्स, जो एक टाइम के बाद काफी ज्यादा डिप्रिशिएट हो जाते हैं बिकॉज उनका वेयर एंड टेयर रेगुलरली होते रहता है। कंक्लूजन, अप्रिसिएशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बिजनेस फाइनेंस एंड वैल्यूएशन। तो बिजनेस फाइनेंस एंड वैल्यूएशन के टाइम पर अप्रिसिएशन ऑफ द असेट्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज वो यही दिखाता है कि वो आपके लिए एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम ही है, एंड आपके रिसोर्सेज के थ्रू ही आपके लिए एक बेहतर वैल्यूएशन क्रिएट कर रही है। स्मार्ट बिजनेसेस इन्वेस्ट इन असेट्स लाइक टू अप्रिशिएट। तो स्मार्ट बिजनेसेस वही होते हैं जो असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और कौन से असेट्स, जो असेट्स उन्हें हमेशा अप्रिशिएटिंग वे में आगे लेकर चलें, फ्यूचर में उनके बिजनेस को और ग्रो करने में हेल्प करें। अंडरस्टैंडिंग अप्रिसिएशन हेल्प्स इन बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप अप्रिसिएशन को समझते हैं तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग भी उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आप अपने असेट्स को डेवलप कर पाए, एंड ऐसे असेट्स बिजनेस में ला पाए जो अप्रिशिएटिंग वे में बिजनेसेस को काफी ज्यादा हेल्पफुल हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट अप्रिसिएशन। आई गेस आप सभी को ये टॉपिक बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी कंसर्न्स, डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उसे जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आपको कोई और टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियोस बनाकर आपकी लर्निंग जर्नी को और ज़्यादा ईज करेंगे। इसी के साथ साथ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।